to understand a creeping national security threat that is internal. And that threat का जो महवर है, जो उसका आप कह सकते हैं जहाँ से emanate होती है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि captive है अपनी ज़ात का. There will always be an army in a country. If it's not yours, it will be of your enemy. यही कहा जाता है ना. तो जो इस अपनी फौज के ऊपर हमला करता है, उसकी लीडरशिप पे हमला करता है, तो वह क्या किसी और की फौज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहा है? What's his design? Why is he trying to do that? And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also, unfortunately, it is working in deep collusion with external actors. लेकिन आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की फौज से दूर रखें. हमें इसमें ना घसीटें. मुल्क में एक ज़हनी मरीज मौजूद है जिसकी सियासत खत्म हो चुकी है. इस शख्स का बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका. वाज़ेह कर देंगे कि कोई फौज पर अटैक करेगा तो इससे भरपूर तरीके से निपटेंगे. DGSPR की बानी PTI पर शदीद तनकीद. बोले कि फैसला रियासत करेगी कि कौन बात करेगा और कैसे करेगा. फौज एक इदारा है, रियासत नहीं. एक शख्स किसी और फौज के लिए रास्ता बना रहा है जो मुमकिन नहीं है. ये समझता है कि मैं हूँ तो मुल्क है वरना नहीं. इसको चाहिए कि अपने बच्चों को फौज में भेजे और खारिज के सामने खड़ा करे. ये ट्वीट करता है और पार्टी कहती है कि हमें पता ही नहीं कहां से हुआ. खारिज और मुल्क दुश्मन इसका बयानिया फॉलो करते हैं. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो से हैं, आपके चीफ डिफेंस फोर्सेस बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं ना कि ये गवर्नेंस के वो जिन गैप्स की बात करते हैं, दीज आर दी गवर्नेंस गैप्स, जिसको वो कहते हैं कि हम अपने शहीदों के खून से पूरा कर रहे हैं. बिल्कुल कर रहे हैं. अजीम कुर्बानियाँ, अजीम शाह कुर्बानियाँ दे रही है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस. लेकिन क्या आप उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं जिस तरह बाकी सूबों में किया जा रहा है? क्या आप उनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस दे रहे हैं? ये दहशतगर्दी कोई एक क्लिक में ऐसे नहीं हो जानी कि ये कर देंगे तो ये सारे काम हो जाएंगे तो एक दिन में बस सुबह होगी तो ख़त्म हो जाएगी. इस पर सस्टेन्ड एफर्ट करने की ज़रूरत है. उसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है. उसके लिए एक पॉलिटिकल विजन की ज़रूरत है. ये नहीं हो रहा. लेकिन इसकी बजाय ये ज़रूर हो रहा है. बयानी आपके सामने, अभी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कह रहे हैं जी ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्दों से बातचीत करें, अफगानिस्तान के साथ हालात ठीक करें, उनको अपीज़ करें. आप तो इसके खिलाफ दूसरा काम कर रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना या ना लगाना हुकूमत का इख्तियार है, वही फैसला करेगी. तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ऐसे ही चलती रहे? क्या KB के मुकद्दर में यही लिखा है? फील्ड मार्शल बार बार बता चुके कि ये गवर्नेंस का गैप है. गवर्नेंस के गैप को शोहदा के खून से पूरा किया जा रहा है. ये कहते हैं कि ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्दों से बात करें. इनके पास सूबे की हुकूमत है, इस मामले पर बात क्यों नहीं करते? आप सबको, हम सबको मुबारकबाद हो कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है उसका जो सा है आगाज़ हो चुका है. एंड वाई? बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द providing the requisite synergy and jointness for military operations. And it's not only in Pakistan. इस वक्त मुल्क दर्जनों से ज़्यादा ममालिक हैं दुनिया में. इट्स अप टू ऑलमोस्ट लाइक 70 कंट्रीज़ जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस का जो सिनर्जेटिक हेडक्वार्टर्स हैं, दे आर अवेलेबल. द आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन सेइंग अगेन एंड अगेन that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. हम किसी इलाकियत को, किसी लसानियत को, किसी मजहबी झुकाव को और किसी सियासी सोच को या मकतबा फ़िक्र को रिप्रेजेंट नहीं करते. हमें पाकिस्तान के हर इलाके के, हर मज़हब के, हर मसलक के, हर ज़बान के, हर सियासी सोच के लोग मौजूद होते हैं. बट वी पुट दैट ऑल असाइड वंस वी वियर दिस यूनिफॉर्म. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का आगाज हो चुका. CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया. अपनी मर्जी से CDF का जाली नोटिफिकेशन बनाकर चला दिया. ये कहा कि आजादी इजहार राय है. मीडिया को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए. हमारे फील्ड मार्शल एक स्कूल टीचर के बेटे हैं. हम एलीट क्लास से नहीं, मिडिल या लोअर मिडिल से आते हैं. हमारे लिए मुल्क का हम है, कोई और चीज नहीं. रियासत के अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है.
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। वजीर आजम और सदर मुमलिकत की हतमी मंजूरी के बाद वजारत दिफा की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अगले 5 बरसों के लिए आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। मुद्दत मुलाजमत का आगाज 5 दिसंबर 2025 से होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीह। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्रुरी पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा कि फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने जंगे हक में फैसला कुन कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी कौम हमेशा इनकी जरूरतमंदाना फैसलों को याद रखेगी। फील्ड मार्शल ने अफवाज और कौम को मुत्तहिद किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह पर मुबारकबाद। मामला ये है कि उनकी क़यादत जो है, उनकी जो लीडरशिप है ऑन रिकॉर्ड है कि जी हम इनके साथ जो है वो बात करने को तैयार, जिनके साथ वो बात करने को तैयार हैं वो उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है, या बैठ के मामलात को रिजॉल्व करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं है। अगर ये तैयार हैं तो हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं, और हम इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑफर की है और ये ऑफर जो है वो आज तक भी मौजूद। उन्होंने ये कहा आए मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठें, बात करें और तमाम इश्यूज को जो है, जो पॉलिटिकल इश्यूज भी है, जहां से आप चाहें बात शुरू कर लें, हम उनको जो है वो रिजॉल्व करने को तैयार हैं। पीटीआई जिनसे बात करना चाहती है वो इनसे बात नहीं करना चाहते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा ऐवान में अपोजिशन को बातचीत की दावत दी। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये नहीं हो सकता जेल में बैठकर बाहर अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को खराब किया जाए। अड्याला में बैठकर किसी को भी अमन की सूरत-ए-हाल खराब करने या किसी तहरीक की इजाजत नहीं दी जाएगी। बानी पीटीआई की बहन ने अड्याला के बाहर आकर सियासी बातें की। जो लोग सोच रखते हैं कि 18वीं तरमीम में गलती थी या डेवोल्यूशन एक गलती है या माली वसाइल सूबों को डिवॉल्व करना एक गलती था, उसका मुंह तोड़ सबूत NICVD का इदारा है। इसके साथ साथ हमारा JPMC का इदारा है, जो एक और एग्ज़ाम्पल है कि आप अगर डेवोल्यूशन से पहले NICVD को आज का JPMC के से कंपेयर करें तो वो भी आपके सामने है। सिंध हुकूमत ने काम करके साबित किया कि माली वसाइल सूबों को देना दुरुस्त फैसला था। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। NICVD इसकी मिसाल है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, बोले कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में बहुत काम हुआ। 18वीं तरमीम के बाद हमने साबित कर दिया कि वफाक से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। वफाक का मसला हमारा मसला है। अपने मंशूर के मुताबिक मयारी इलाज अवाम तक पहुँचाएंगे। Pakistan also reaffirms its own commitment to protecting the rights and religious freedom of minorities within its border, in line with its legal obligations. And as we reflect on the anniversary of the Babri Mosque's Shahadat, the destruction, Pakistan expresses solidarity with Muslims who continue to feel the enduring pain and sorrow associated with this loss. हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए इमदादी सामान पाकिस्तान के रास्ते जाने की इजाजत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर नरावी की तस्दीक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की दरखास्त पर ये इजाजत दे रहे हैं। पहले मरहले में खुराक और दूसरे मरहले में अद्वियात की इजाजत दी जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात के बारे में लाइल्मी का इज़हार, कहा कि सऊदी अरब में मुज़ाकरात का हमें कोई इल्म नहीं। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस। अली अमीन की अदम दस्तयाबी पर फर्दर जम की कार्रवाई मौखर। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अली अमीन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म
दूसरी जानिब साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ 9 मई मुकदमात में अहम पेशरफ। अदालत ने अदम पैरवी पर जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत की जानिब से हाजिरी मुआफी की दरखास्त भी मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर के खिलाफ कानूनी घेरा तक। शहजाद अकबर इश्तिहारी करार, अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने शहजाद अकबर केस से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मिर्जा शहजाद अकबर को मुतादिद बार तलब किया गया, वो पेश नहीं हुए। अदम पेशी पर अदालत शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दी है। शहजाद अकबर पर सोशल मीडिया पर मुतनाज़ बयानात जारी करने का मुकदमा दर्ज है। सुबह पंजाब में रिश्वतखोरी और अवाम के साथ बदसलूकी का दरवाजा बंद कर दिया गया। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड की जाएगी। मरीम नवाज ने पैरा फोर्स में शफाफियत बढ़ाने के लिए एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब करने का हुक्म दे दिया। पैरा फोर्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए खसूसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। खसूसी इजलास में मरीम नवाज ने कहा कि कानून हर हाल में नाफिज होगा। अवाम के साथ बुरा रवैया काबिले बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का 49वां इजलास। वज़ीर आला सिंध का जून 2027 तक घोटकी कंदकोट पुल का इफ्तिताह करने का फैसला। मुराद अली शाह ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मंसूबे पर काम दोबारा शुरू हो चुका, तामीरात 5 बरस से जारी है। सैलाब की वजह से मंसूबे की तकमील में ताखीर का सामना था। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने घोटकी कंदकोट पुल को सिंध की मुआशी शहरत करार दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम यमन का हैदराबाद में मजीद बसें चलाने का ऐलान। उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि हैदराबाद में मजीद बसें चलाई जाएंगी। हर इलाके में बसें चलाई जाएंगी, चाहे वोटर किसी का भी हो। हम अपोजिशन और अपनी आवाम को मुकम्मल जवाबदेह हैं। मुशावरत के लिए अपोजिशन को खुली दावत देते हैं। हमने मिलकर ट्रैफिक के निजाम को ठीक करना है। सुबह सिंध में ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए हमें केस टू केस जायजा लेना होगा। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की 54वीं बरसी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को शानदार खिराज अकीदत। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल का भी शहीद को खिराज तहसीन। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की अजीम कुर्बानी और जुर्रत अफवाज पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर जज्बे की रोशन मिसाल है। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और कामयाबी, एक और जंग होने से रुकवा दी। अमेरिकी सदर ने रवांडा और कांगो के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत करवा दिए। ट्रंप के अमन मुआहदे की तकरीब में खसूसी शिरकत। तकरीब अमेरिकी इदारा बराए अमन में मुनाकिद की गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अमन चाहता है, अफ्रीका में अमन की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पुरअमन अफ्रीका दुनिया की माशी तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है। और सेहूनी ताकत मजलूम फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग करने से बाज न आई। इस्राएली फौज के गजा के इलाके खान यूनुस में सोए मासूम फलस्तीनियों पर बमबारी। इस्राएली दरिंदगी से 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में शोदा की मजमूई तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। जराइम को छिपाने के लिए नेतन्याहू का हमास पर अमन मुआहदा तोड़ने का इल्जाम। एंटोनियो गुतेरेस की हमलों की मजम्मत, फौजी कार्रवाइयां जंगी जुर्म करार।